ये लोग राष्ट्रद्रोही लोग हैं। जो लोग जाति, धर्म, भाषा और प्रांत के नाम पर अपने देश में जहर घोलने का प्रयत्न करते हैं, ये लोग सारे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, ये देशद्रोही लोग हैं। सबसे पहले तरीके से देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार दलों ने देश में सांप्रदायिक जहर घोलने की कोशिश की थी, देश में आग लगाने की कोशिश की थी। देश के सभी समाज के लोगों ने इस बात का पुरजोर विरोध किया और ये नाकामयाब रहे। आज जिस तरीके से हाई कोर्ट का फैसला आया, इन लोगों के पक्ष में ये लोग बरी किए गए। हम इसके लिए हाई कोर्ट के जजों का धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने दूध का दूध पानी का पानी किया। दूसरी बात, जो लोग विदेशी मेहमान थे, आए थे हमारे देश में, और उन लोगों को जिस तरीके से हमारे देश के शासन सत्ता के लोगों के, सत्ता के भूखे भेड़ियों का जो उत्पीड़न सहना पड़ा, उसके लिए हम माफी मांगते हैं, धन्यवाद। लेकिन सवाल उठता है कि जिस तरीके से शासन सत्ता में बैठे के लोग, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और मीडिया के लोग बैठकर आम जनता को बाबा जी का ठुल्लू बना दिया है। जो जनता देश में नेता को चुनता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, ये उनके बाप का देश नहीं है। उनको तय नहीं ये करना है कि हाँ किस जाति और भाषा प्रांत के नाम पर आपस में लड़ाकर ये भेड़िए सदन तक पहुँचते हैं और गरीब जनता के टैक्स के पैसों से वेतन भत्ता लेते हैं और अपने ही देश का अमन भाईचारा समाप्त करते हैं। उन सभी भेड़ियों को, दल्लों को जूते चप्पलों से स्वागत करना चाहिए, ताकि ऐसा कोई दरिंदा फिर से देश में सर उठाकर देश में आग लगाने की कोशिश न करे। आपने देखा होगा शाहीन बाग आंदोलन में जिस तरीके से भाजपा IT सेल के लोग और मीडिया के लोग लगातार बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। उन मौलानाओं को जब भाजपा में शामिल हो गए तो वो देशभक्त हो गए। कल तक कहते थे देश के गद्दारों को गोली मारे सालों को, अब अपने जीजाओं को माला पहनाए, शर्म नहीं आया अंधभक्तों? जिस महिलाओं को, लड़कियों को बेस्या तक कहा इन लोगों ने, 500 रुपया बिरयानी खाने की बात की, तो आज आपकी अपनी दीदी को माला पहनाकर आपने भाजपा ज्वाइन कराया, तो दल्लो तुम लोगों को थोड़ी भी शर्म नहीं आई? किस तरीके का माहौल देश में क्रिएट करना चाहते हो? 1947 से पहले वाली, फिर देश में विभाजन की बात करनी चाहते हो? हमारा देश विश्व के विकसित देशों में शामिल शुमार हुआ था, उस परंपरा को इन लोगों ने तोड़ने का काम किया। आज देश में जिस तरीके से मंदी है, सरकार लोगों ने चुना, डीलर के रूप में नहीं चुना, लीडर के रूप में चुना। इन्हें मोर को दाना खिला रहे, लेकिन भूखे पेट सोने वाले लोग घरों में नहीं सो पाते, छत नहीं नसीब है। किस तरीके से लोग दाने दाने को मोहताज हैं, ये फुर्सत इनको नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इन देश के नफरती चिंटुओं को देश से हटाकर अगर बात करूं तबलीगी जमात की, तो ये नफरती चिंटू लोग हैं, ये निक्करधारी लोग, ये देश की दलाल मीडिया के लोग। इस देश के अंदर इन्हें देश की इज्जत आबरू की जरा भी फिक्र नहीं है। लेकिन हम देश के नागरिक होने के नाते, देश की संस्कृति के नाते, हम अतिथि देवो भव वसुदेव कुटुंबकम के नाते, हम सबसे पहले देश के सभी तबलीगी जमात के लोगों से क्षमा मांगना चाहेंगे कि जिस तरीके से वो विदेशी मुल्क से हमारे देश में आते हैं और उनके साथ में इस तरीके का बर्ताव किया जाता है। लेकिन जो एक कड़ा तमाचा हाईकोर्ट ने इनके मुंह पे मारा है, इस देश की दलाल मीडिया के मुंह पे मारा है, वो एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरीके से बॉम्बे के बाद अब दिल्ली के अंदर और लगातार तब सभी जगहों से तबलीगी जमात के लोगों को जो है वो उनको बाहर छोड़ा जा रहा है, उनके ऊपर जो FIR दर्ज की गई थी वो उनके ऊपर से चार्जेस हटाए जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस देश के अंदर इस देश की दलाल मीडिया का स्तर इतना गिर चुका है कि इस देश के अंदर जितना बरेली के बाजार में झुमका नहीं गिरता, उससे ज्यादा इस देश की दलाल मीडिया का स्तर गिर जाता है। इस देश की मीडिया को स्मोक से भी ज्यादा जहरीला बताया जाता है। उसका कारण ये है कि स्मोक धीरे धीरे शरीर को खोखला करती है। लेकिन इस देश की दलाल मीडिया देश के अंदर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे जात पात के दंगे करा के पूरे देश को कश्मीर से कन्याकुमारी तक जला देती है। ये नफरती चिंटू भारत में नफरत फैलाने के अलावा कुछ और काम नहीं करते। इंटरनेशनल जमाती जो भारत आते हैं उसका एक रिवेन्यू तैयार होता है और वो विदेशी पैसे को लाके भारत में खर्च करते हैं, जिससे हमारा टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। नेताओं और मुख्य धारा की मीडिया के द्वारा इस तरह का माहौल बनाने पर दूसरे देशों में हमारी क्या छवि रहेगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसी बात को लेकर मैंने बोला है और मैं यही बात मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि सॉरी तबलीगी जमात, इसी बात को लेकर, इसीलिए क्योंकि हमें ख्याल है अपने देश के लोगों का, अपने देश की छवि का। ये नफरती खोर, ये RSS के निक्कर वाले, चड्डी वाले लोग, ये क्या जाने देश की छवि के बारे में। जब सारा का सारा देश अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहा था, उस टाइम पे भी अंग्रेजों की धूल चाट रहे थे। हमारे देश की नीति है वसुदेव कुटुंबकम अतिथि देवो भव। ये सारे के सारे कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत देश को जलाने का प्रयास करते हैं, भारत माँ की इज्जत आबरू लुटवाने का प्रयास करते हैं, भारत माँ के आंचल में झांक के देखते हैं कि आखिर इसमें बेचने के लिए बचा तो बचा क्या है। जिस तरीके से तबलीगी जमात के लोगों को इन्होंने एक मैसेज डाला है जिससे
तबलीगी जमात के लोग हों या कोई भी समुदाय का व्यक्ति अगर हमारे देश में आ पाए तो इससे हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ती है, जीडीपी बढ़ती है, हमारे देश के अंदर जो टूरिस्ट से पैसा आता है, टूरिज्म से जो पैसा आता है उसमें वृद्धि होती है, देश के लोगों की इनकम में वृद्धि होती है, आय में वृद्धि होती है, इनकम ऑफ सोर्सेज बढ़ते हैं। पर यह बात देश की सरकार नहीं समझती। सिर्फ इन्होंने एक मैसेज क्रिएट कर देश की छवि को देश से लेकर विदेशों तक भी धूमिल कर दिया है। आज छवि तो आप देख रहे हैं ना, जो 22 विधायकों की नीलामी और ट्रंप की गुलामी के कारण देश में कोरोना फैलाया यहाँ की सरकार ने, आज वही अमेरिका ने, इनके या ट्रंप ने भारत को सीरिया, पाकिस्तान जैसे देशों की श्रेणी में डाल दिया कि लोग, अमेरिका लोगों से अपील की कि भारत में ना जाएं। विदेशी पर्यटक आते हैं, भारत की खूबसूरती को देखते हैं, हमारे देश की गंगा जमुना तहजीब को देखते हैं, अमन भाईचारे को पसंद करते हैं, उसको इन लोगों ने बदनाम किया, तार तार किया। आज इसी का कारण है कि मुस्लिम देशों की 57 मुस्लिम देशों की संस्थाओं ने भारतीयों को नौकरी से निकालने का काम किया। ये खुद रोजगार तो दे नहीं सकते हैं, तो फिर ये रोजगार के अवसर खत्म करने वाले लोग देशद्रोही लोग हैं। और तमाम उन मीडिया चैनलों पर जो देश में नफरत की बात करते हैं, चाहे वो जाति का नफरत हो, भाषा और प्रांत का नफरत हो या धर्म का नफरत हो, गर्दन से ऊंची छाती नहीं होती और इंसानियत से बढ़कर कोई जाति और धर्म नहीं होती। किस तरीके से सत्ता के भेड़ियों ने, सत्ता के दलालों ने, सत्ता के हवसियों ने देश को बर्बाद करने का काम किया, आज भारत को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया। 1947 की ओर हम फिर से आ चुके हैं। हमारा देश बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, देश की तमाम संपत्तियों को इन लोगों ने बेच दिया अपने व्यापारिक मित्रों से, जिनसे पार्टी फंड में चंदा लेकर मिंटो रोड और झंडेवालान जैसे कार्यालय खड़े कर दिए। देश में अस्पताल बनाया होता, देश की जनता का इलाज होता, देश में स्कूल कॉलेज बनाया होता, हमारे देश के बच्चे उसमें पढ़ रहे होते, लोगों को रोटी रोजी रोजगार की बात करनी चाहिए। ये निकम्मी निकारी निठल्ली सरकारों ने जानबूझकर देश में अमन भाईचारा समाप्त कर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया। हमारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई एक साथ रहना चाहते हैं। पहली बार ऐसा दरिंदा नेता, ऐसा जुल्मी नेता, ऐसा गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादों की सरकार आई जो अपने ही मुल्क को लूटने का काम कर रही है। और आज लोग भूखे, हमारे आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो गई इन लोगों के कारण। हम अब जब रोजगार के अवसर नहीं रहेंगे, हम अपने बच्चों को भोजन कहाँ से देंगे? हम आने वाली पीढ़ी को पढ़ाएंगे कहाँ? किस अस्पताल में इलाज कराएंगे? हमने 3 दिन पहले लेडी हार्डिंग का आपको लाइव किया था, उस अस्पताल में दवाइयाँ नहीं मिल रही, लोगों के जांच नहीं हो रहे, कोरोना के नाम पर लोगों को घरों में कैद किया जा रहा। सरकार कर क्या रही है? ये पीएम केयर फंड में जो चंदे आए, देश की संस्थाओं ने दिया, विदेशी संस्थाओं ने दिया, लोगों ने चंदा दिया, ये चंदा पैसा क्या विधायक खरीदने के लिए है?